ओम शांति। अगर हम रोज सवेरे 15 मिनट या 20 मिनट, शाम को 15 या 20 मिनट, एकदम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा, क्योंकि शरीर पुराना है। अगर इतना समय नहीं दे सकते तो पहले 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन कुछ करिए जरूर, क्योंकि संगम युग का समय, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। सारे कल्प का किया हुआ कर्म, इतने जन्मों से पाप कर्मों को हमें मिटाना है। बाबा ने कहा यदि क्रोध का अंश भी रह गया तो हम सतयुग में जा पाएंगे। पूछो अपने आप से, यदि क्रोध का अंश थोड़ा सा, रात को जब आप सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है। तो ऐसी आत्मा क्या सतयुग में जा सकती है? तो क्या करना चाहिए? तो बाबा बच्चों को समय देता है, स्थान देता है, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है जो बच्चों की पालना करता है। ये पालना, सोचो, ऐसी दुनिया में इतना शांत, इतना शीतल वातावरण कहीं और हो सकता है? जैसे हम दुनिया में कहीं जाते, कहीं पर भी तीर्थ यात्रा मंदिर पर, तो वहां पर भी गर्मी, बारिश, पानी की कमी महसूस होती है। परंतु जब हम बाबा के घर में जाते या बाबा के सेंटरों पे आते हैं तो कितनी स्वच्छता मिली हुई होती है, और बड़े प्यार से बाबा को हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ कितना शांत वातावरण होता है, कोई आवाज नहीं, आपको बना बनाया हुआ ब्रह्म भोजन मिलता है। कितना शांत वातावरण है, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं। तो करो तपस्या, क्योंकि सारी समस्याओं का, बीमारियों का एक ही समाधान है, करो तपस्या। तब बाबा ने कहा कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आएंगी। अपने अपने कर्मों के अनुसार यदि हमने किया है, कैसे किसे कहते कि मैंने पाप किया? इसलिए तो बाबा कहते कि मुखड़ा देख ले प्राणी अपने मन दर्पण में। तो भगवान इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहा है। हम मधुबन स्पेशल जाते हैं, बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए जाते हैं, और फिर भी यदि हमने व्यर्थ का समय बर्बाद किया, यहाँ वहां घूमने में टाइम वेस्ट किया, शॉपिंग में अपना समय व्यर्थ गवाया, तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में खून के आंसू रोना पड़ेगा। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बच्चे, इस संगम युग का समय बहुत श्रेष्ठ, बहुत मूल्यवान समय चल रहा है। एक एक सेकंड 1 साल के बराबर है। सोचो, इस 1 सेकंड में हम पूरे कल्प की एक प्रारब्ध बना सकते हैं। और बाबा ने क्यों कहा कि बच्चे, मूल्यों में भी बाबा बार बार कहते कि बच्चे, खून की आंसू न रोना पड़े, खून की नदियां बहेगी। तो वो कोई दुनिया में नहीं, वो इसी ब्राह्मण परिवार में कि भगवान को जाना, पहचाना, उसको सब कुछ किया, फिर भी हमने बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाए, फिर भी हमने तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाया। तो हमें सबसे ज्यादा, बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माओं को सबसे ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि हमने समय को व्यर्थ करवा दिया, इतना श्रेष्ठ समय मिला, सब कुछ बाबा मधुबन में व्यवस्था करता है, फिर भी हम अपने समय को व्यर्थ गवाते रहे। इसलिए बाबा ने कहा कि विशेष सावधानी दी, इशारे दिए कि बच्चे, ये अब जो 2026 चल रहा है, इस बाप दादा मिलन में जितने भी बाबा मिलन हो अभी बचे हुए हैं, उनमें हम बाबा के घर पर जाते या बाबा के सेंटर पर जाते, तो हमें इतनी लगन से और इतने प्यार से भगवान से मंगल मिलन मनाना चाहिए। बाबा ने हमें विशेष तपस्या के लिए, हमें बाबा ने चुना है।
और बाबा हमें मधुबन में बुलाता, तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, ये समय बहुत कीमती है, जो आने वाला समय है। कितने लोग आज भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा समय आने वाला है, ऐसा होगा, 2026 में ऐसा होगा। कितने आज हम सब न्यूज़ों में सुन रहे और पढ़ भी रहे। तो वास्तव में इस समय कोई एक डरावने का नहीं या ना चिंता करने का है, क्योंकि समय तो बहुत सुंदर आ रहा है। हम सभी बाबा के बच्चों के लिए तो विशेष सुंदर ही समय कहेंगे। ऐसा सुंदर समय, ऐसा श्रेष्ठ समय हमारे सामने आ रहा है, तो हमें विशेष यही पुरुषार्थ करना है कि जो बाबा अब की बार की शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाएं और बाबा से वादा करें कि बाबा अब हम आप के साथ आप जैसा बन करके दिखाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर और इतना श्रेष्ठ बनाना है ताकि हम ब्राह्मण आत्माओं को पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए तो बाबा कहते हैं, तो हमें अपने मन दर्पण में देखना है। यदि बुरे सपने आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर पाप भरा हुआ है। जैसे बाबा ने कहा, कहीं गाड़ी को आग भी लग जाएगी तो आपका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि अगर पाप हमारे अंदर नहीं है तो प्रकृति भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि प्रकृति के जो महाप्रकोप होंगे, जो प्रकृति महातांडव करेगी ऐसे समय में, यदि हम सेफ रहना चाहते हैं तो प्रकृति को भी हमें कुछ देना पड़ेगा, प्रकृति से भी हमें माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि हमारे अंदर कोई पाप नहीं होगा तो प्रकृति भी हमें सैल्यूट करेगी, वो हमें नतमस्तक करेगी। यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात है, गर्मी लगेगी, ठंडक होगी, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देते हैं। ऐसा ना हो कि और ऐसा ना कहें कि बाबा आपने हमें समय नहीं दिया। इसलिए बाबा बड़े प्यार से सभी बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा देते और मधुबन भी बाबा बुलाते, जैसे 8 दिन 10 दिन के लिए, कि बस सिर्फ कोई काम नहीं, बना बनाया ब्रह्म भोजन, रहने के लिए रूम, सोने के लिए बिस्तर, पीने के लिए पानी, गर्म ठंडा। तो कितनी सुंदर भगवान हमारी पालना करता है। और बाबा कुछ भी काम नहीं करवाते। और यदि उस टाइम को भी हमने व्यर्थ गवाया, बर्बाद कर दिया, तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, खून के आंसू रोना पड़ेंगे, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कितना शांति से बिठाता, खिलाता, पढ़ाता, सब कुछ करता है बाबा, बच्चों की पालना करते। और कहते भी हैं कि बच्चे सिर्फ शांति से बैठ करके मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते, समय देते, व्यवस्था देते। ऐसा व्यवस्था कहीं दुनिया में मिलेगा? सोचो, किसी भी दुनिया में चले जाओ, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखो, खाने के लिए भी आप जो चाहते हो वही व्यवस्था, कोई भीड़ भाड़ नहीं, टेबल पर बैठ करके सब कुछ। इतना होते हुए भी यदि हमने पुरुषार्थ नहीं कर पाया तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो फिर कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा की मुरली सुनने भी जाना तो भी बस लगी हुई है, मतलब पैदल भी नहीं जाना, इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान हम बच्चों को कर रहे। तो वास्तव में अब हमें अलर्ट होकर के आत्मचिंतन करते हुए तपस्या करना है। अगर यहाँ पर 15 मिनट भी यदि मन और बुद्धि दूसरे विचार आए तो फिर क्या कहेंगे? शिव बाबा की शक्तियों का चिंतन चला, और अगर 10 और 20 मिनट भी अगर अच्छी सच्चे मन से योग लग गया तो इसी को कहते हैं शिव बाबा की याद, इसी को कहते हैं तपस्या। और उसी से आपकी किरणें सारे विश्व में फैलती हैं। जैसे कहते नहीं कि यहाँ पर आपने मोबाइल में नंबर डाला तो यहाँ से आप पूरे विश्व में बात कर सकते हैं। कैसे चला जाता है? पूरे विश्व में फैल जाता है, विश्व के कोने कोने तक
आप बात कर सकते हो। यहाँ भी आप बाबा से योग करते हो, बाबा को याद करते हो। बिना आत्म अभिमानी बने आपके विचार, आपके वाइब्रेशंस परम धाम में नहीं जा सकते, क्योंकि परम धाम एकदम शांत और शीतल शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में हम जितना समय बैठते हैं, रहते हैं, तो शक्तियों का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर वहां पर हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। अगर बाबा से बातें नहीं करेंगे तो एकदम नीचे आ जाएंगे। तो बाबा से बातें करते रहो, एक के बाद एक अष्ट शक्तियां बाबा ने कहा है तो हमारे पास। तो यदि 1 मिनट एक शक्ति का भी आह्वान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो उसको कहते हैं, बाबा ने कहा, अच्छा योग लगना। योग लगना माना और कुछ नहीं, इसको ही कहते हैं लाइन क्लियर। फिर बिल्कुल कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप बैठो, आपने नंबर डाला, तो उसके बीच में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लाइन क्लियर हो। जैसे पूछते हैं ना कि मैं कौन, तो बुद्धि ने कहा मेरे गुण, मेरे कर्म, मेरी शक्तियां। इसका मतलब आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि एक के बाद एक पूछते जाओ। पूछना है हमें अपने आप से। तो बाबा ने ये 5 क्वेश्चन बताए, जिसे कहते दुनिया में कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे राजा। तो अपने आप से बातें करो, अपने आप से मनन चिंतन करो कि मैं वो पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं। ये संगम का समय मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। ये विशेष सभी भाई बहनें इस बात पर बहुत अटेंशन दें, नहीं तो बाबा ने कहा है कि बच्चे बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। एक अव्यक्त वाणी है बाबा की, आप सभी ने देखा भी होगा, हर सेंटर पर लगा भी हुआ है। 2015 की 2003 की वाणी है बाबा की। तो उसमें बाबा ने धर्मराज के रूप में चेतावनी दी कि बच्चे यदि मन वचन कर्म संकल्प में भी यदि अपवित्रता है, कोई व्यर्थ संकल्प चलता किसी के प्रति चलता है, तो ये भी पाप है और इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। इससे भी नहीं बच सकेंगे। उस टाइम बाप भी मददगार नहीं करेगा। बाबा ने कहा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। तो सोचो, उसको जानने के बाद, उसको पहचानने के बाद भी, मधुबन जाने के बाद भी, ब्रह्म भोजन खाने के बाद भी, इतना अच्छा वातावरण मिलने के बाद भी यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, यदि हमने व्यर्थ समय को बर्बाद कर दिया, तो बाबा ने कहा फिर वही पश्चाताप, ऐसे लगेगा जैसे खून के आंसू आ रहे हैं। इसलिए विशेष सभी बाबा के विशेष रतन, जो बच्चे पुरुषार्थ, वैसे तो सभी बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, और जो भी बाबा के बच्चे इस क्लास को सुनकर के अगर अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, ताकि हम और अच्छे अच्छे मनन चिंतन से, नए नए तरीके से और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्लास तैयार करें। तो आप सभी के विशेष सहयोग से आप जरूर हमें बताइएगा कि हम आज से अब अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। मधुबन जाएंगे तो भी बाबा की सिर्फ तपस्या ही करेंगे। तो आप सभी विशेष इस बात का ध्यान देंगे।